संजय कुमार है। मैं लड़कियों का चाचा लगता हूँ। दोनों बेटियों की शादी हमने 4/11/2022 को नारनौल में की थी। 2-2.5 महीने लगभग ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद लड़कियों को दहेज के कारण टॉर्चर करना शुरू कर दिया, मारना पीटना, इस तरह की घटनाएं होती रही। 2-3 बार हम वहाँ जाके समझा के भी आए कि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, बच्चों को घर बस जाने दो, बसा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बसाओ, घर बसाओ, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा। लेकिन वो लोग बाज नहीं आए। 23 जुलाई 2023 को लड़कियों से मारपीट की गई, जिसके कारण छोटी वाली लड़की बेहोश हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया। बड़ी वाली लड़की उसको लेके गई, पीछे से वो आ गए। हम जब बड़ी वाली लड़की ने हमारे पास फ़ोन किया तो हमने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, हमारा फ़ोन नहीं उठाया उन लोगों ने। इसलिए हमने तो छोटी जन्म दे करके बड़ी करके पढ़ा लिखा के दी थी, इसलिए हम वहाँ गए। जैसे ही हम वहाँ गए तो बीच बाज़ार में छोड़ के वो चले गए। हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा करके रात के 8-9 वहीं बज गए। करीबन 9:30-10 बजे के करीब हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि उन्होंने फ़ोन भी बंद कर लिया था। क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, वो आधार कार्ड लेने के लिए हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर रखा था। 24 तारीख को हमने सुबह फिर फ़ोन किया है, उन लोगों ने हमारे फ़ोन से तो कोई फ़ोन ही नहीं उठाया। हमारा एक साथी है पारिवारिक, उस साथी ने अपने फ़ोन से फ़ोन किया तो 4-5 बार फ़ोन करने के बाद फ़ोन उठाया। तो उससे बात हुई तो उसने कहा कि भैया अपनी बेटियों को ले जाओ, क्योंकि 7-8 महीने की प्रेग्नेंट थी दोनों बेटियां, वहीं ले जाओ। गलती चलती आपसे हुई है, इनसे हुई है, वो दोनों पक्ष सामने बैठेंगे तो सारी चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। 2-4 दिन में आएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद हमारे सब नंबर ब्लॉक कर दिए गए। 2 सितंबर को छोटी बेटी को सिजेरियन से दादरी के जय हिंद हॉस्पिटल में लड़का पैदा हुआ। लड़का पैदा हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी पति का आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। उसके लिए लड़की ने फ़ोन किया तो उनका वही रवैया रहा कि फ़ोन, पहले बात तो फ़ोन नहीं उठाया। हमने बार बार प्रयास किया। उसके बाद हॉस्पिटल के किसी कर्मचारी ने अपने नंबर से लगाया और उससे बात हुई, उसके फ़ोन के ऊपर आधार कार्ड भेजा गया। उसके बाद लड़की ने बात की तो उनका वही रवैया था, तेरे बाप की फुर्सत हो जाए तो बता देना, हम आ जाएंगे। बड़ी बेटी की, तेरी बड़ी बहन की डिलीवरी करवा लो और जब गाड़ी देने की फुर्सत हो जाए तो हम आ जाएंगे। गाड़ी हमारी 3 मंजिली कोठी है, उसके सामने अच्छी लगती, गाड़ी नहीं दी, हम नौकरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इस तरह से मतलब गाड़ी की बार बार डिमांड रखी। लड़की डिप्रेशन में आ गई। 18 तारीख को लड़की डिप्रेशन में आने से बीपी लो हुआ, हम हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया। 19 तारीख को पोस्टमार्टम करवा के हमने उनसे भरसक प्रयास किया कि भाई बेटी की डोली बाप के घर से उठती है, अर्थी बाप के घर से नहीं उठती। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, ले जाने के लिए बिल्कुल साफ मना कर दिया। अब हमने तो जन्म दिया था, इसलिए हमने अपने गांव में डालवास ला करके उसका दाह संस्कार किया। उसी टाइम बड़ी बेटी को मधुगढ़ PHC में बच्ची को जन्म दिया, नॉर्मल डिलीवरी से हुई। लड़की बिल्कुल ठीक थी, ठीक छोटी वाली लड़की की तरह 17 दिन का लड़का था, उसी तरह 17 दिन की लड़की थी। अचानक वही कंडीशन, बीपी लो, डिप्रेशन में आने के कारण, और लड़की लटपटाने लगी। हम यहाँ से एम्बुलेंस लेकर के महेंद्रगढ़ CHC में गए, वहाँ डॉक्टरों ने प्रयास किया और वो ख़त्म हो गई। तो हमारी तो यही है कि लड़कियाँ डिप्रेशन में जाने से दहेज के कारण, क्योंकि जो मेरा बड़ा भाई है ये मजदूरी करता है, जो पेट नहीं पाल सकता वो गाड़ी कहाँ से दे सकता है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि दोषियों के साथ बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन दिवंगत आत्माओं को शांति दिलाई जाए।
किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? 304B, 498, 323, 34 छोटी वाली लड़की की धाराएं ये हैं। बाकी बड़ी वाली लड़की की हमें अभी रिपोर्ट नहीं निकलवाई है, क्योंकि हम तो अभी बैठक ही कर रहे हैं। हमें गाड़ी चाहिए, हमने हमारे गाड़ी अच्छे मकान का आगा गाड़ी लगाओ जी और देज नहीं देना था तो गाड़ी दे देना। जी तेरे मकान, तेरी माँ का मकान नहीं है, हमारा हिल्ली है, यूँ करता बेटे। बेटे कहते आके न बोले न्यू कम ऐसी मम्मी, मैं को न्यू कह देंगे कोई हुआ नहीं सब, ये कहते थे जी। और मन्ना न्याय चाहिए जी इसका। प्रशासन से परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनके परिजन हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उन्हें प्रशासन से क्या उम्मीद है। हमारी तो यही है जी, प्रशासन से गुहार की हमारी बेटियों की आत्मा शांति मिले, हमें न्याय मिले तो, और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया और दंड दिया जाए जी। वे शुरू से ही जैसे न्यू पता चला कि 2 महीने बाद में, 2 महीने तक तो शादी होने के बाद ठीक ठाक रहा, उसके बाद में जैसे ही दोनों लड़कियां प्रेग्नेंट हुई तो उनको ये हो गया कि अब ये कहीं भी नहीं जा सकती। तब उन्होंने जी प्रताड़ना शुरू कर दी, मानसिक टॉर्चर शुरू कर दिया जी। कई बार जा कर के समझाया भी, गांव के 2-4 आदमी ले जाकर समझाया, लेकिन जी बाज नहीं आई। लेकिन आखिरकार जी उन्होंने 23 जुलाई 2023 को छोटी लड़की की मारपीट कर दी जी, और इनको बाहर घर से निकाल दिया जी, और क्वाड बंद करके अपने मकान के और लापता हो गए जी। बड़ी लड़के ने हमारे यहाँ फ़ोन किया तो जी इसके पिताजी गया, इसका चाचा गया जी 2, और ये गई वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने जी उस दिन संडे था जी, उस दिन डॉक्टर्स भी नहीं थे जी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोल दिया, अल्ट्रासाउंड करवाया जी, रात को 8 बज गए जी वहाँ। अब वहाँ उनको लेकर गए तो घर का ताला लगा हुआ था जी। अब हमारी तो बेटियाँ थी जी, हम उनको रास्ते पर कहाँ छोड़ के आते हैं, हम यहाँ ले आए जी। दूसरे दिन 24 तारीख को फिर फ़ोन किया, हमारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर गांव के किसी से फ़ोन करवाया तो वो फ़ोन उठाया जी, वो रिकॉर्डेड है जी। जब उन्होंने कहा कि झगड़ा तो हुआ है, जब गांव का था, उन्होंने कहा गलती इनकी है, तुम्हारी है, लेकिन तुम आ जाओ, गलती हम मांगते हैं और दोनों लड़कियों को ले जाओ, ये डिलीवरी की जो है वो तुम्हारे घर ही अच्छी लगेगी। लेकिन भाई बोला जी शाम तक बता देंगे, 2-4 दिन ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जी कोई फ़ोन नहीं उठाया और कोई जवाब नहीं दिया जी। अब 2 सितंबर को जी छोटी लड़की का लड़का हुआ, तब भी फ़ोन किया जी। दादरी जैन हॉस्पिटल प्राइवेट है, उसमें जी 17,000 रुपये डिलीवरी के लिए बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ था जी। तब भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी, हमारा फ़ोन ही नहीं उठाया। जब डॉक्टर्स ने जो ये बर्थ सर्टिफिकेट बनती है जी, वो उन्होंने मांगा जी मुखो जी हम साइन कहाँ से करवाएंगे, वो आते ही नहीं हैं। बोला जी उनके आधार कार्ड मंगवा दो, तो हमारे फ़ोन नहीं उठाया। सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल का जो कर्मचारी था जी, उसने फ़ोन किया, उनके फ़ोन पर उनका आधार कार्ड उन्होंने मंगवा लिए, और उसके बाद में वे नहीं आए जी। 18 तारीख को जी वो शाम को एक्सपायर हो गई जी। 4 बजे फ़ोन करने लगा जी, वे नहीं आए जी। रात को 11 साढ़े 11 बजे आए। इन लड़कियों के पिताजी और इसका चाचा था वहाँ, आ कर के और इनको मारपीट करके चले गए जी। वो तो मौका पर पुलिस आ गई जी, वे भाग गए। इनके चोट भी आई, एडमिट भी हुए, उनके MLR भी कटी है जी। और उस लड़की की मरने के बाद में जो दरख्वास्त लगाई थी जो, वो उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने जी। शुरू में दोनों बटे पकड़े थे और बाद में छोड़ दीजिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, महीना 1.5 लगभग हो गया है जी। और हमारे साथ अन्याय हुआ है जी। हम तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले और उनको जो दोषी हैं उनको सख्त